हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी जो साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट। बाकी अगर आप अपनी थ्योरीज के बारे में, ठीक है, थ्योरीज के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे को मतलब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उन थ्योरीज को लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पूरा डिटेल में मैंने करवाया हुआ है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है सारी चीज़ें डिटेल में करवाई हुई है। एक वो बात कि अगर आप चाहते हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन ही लूँ मैं साइकोलॉजी का, या फिर थ्योरीज की रिवीजन के लिए आपके सामने पीडीएफ्स लेके आऊँ, ठीक है, तो कमेंट करना कि आपको थ्योरीज की रिवीजन चाहिए या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपके पास क्वेश्चंस है वही जैसे हम कर ही रहे हैं वैसे करें, ठीक है। तो बताना, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे जहाँ पे मेजॉरिटी चलेगी हमारी। सो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। वॉटसन स्किनर ने मनोविज्ञान के किस उपागम में योगदान किया। तो अगर स्किनर को बात करें तो इन्होंने बिहेवियरिज्म के ऊपर काम करा है। वॉटसन तो हमारे फादर ही हैं बिहेवियरिज्म के, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ठीक है। ये रिसेंट के ही कुछ एग्जाम्स के आपके मिक्स क्वेश्चंस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, साइकोलॉजिस्ट हु वर्क विद द पर्सन दैट सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड द इमोशनल प्रॉब्लम्स। मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरणात्मक और स्वयंगेतात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो वो होते हैं हमारे पास काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, अपबोधन मनोवैज्ञानिक। मतलब काउंसलिंग की ही ज़रूरत होती है, जो बच्चों को मोटिवेशनल इमोशनली प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको काउंसलिंग करके ठीक किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंड द फेमस इक्वेशन बिहेवियरिज्म इज अ फंक्शन ऑफ अ बोथ पर्सन प्रोडक्ट। ये लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड इज अ इन्वायरमेंट। तो ये कार्ट लुइंस, जेम्स, ये बंडूरा, ठीक है, इन्होंने बात करी थी। ये तो हमारे पास सोशलिज्म के ऊपर आते थे। कार्ट लुइन है, ये हमारे पास गैस्टोल्टवादी हैं। उसके बाद बात आती है बिहेवियरिज्म, तो फादर बोला गया बिहेवियरिज्म के जेबी वॉटसन को, तो उन्होंने ही ये इक्वेशन हमारे पास प्रेजेंट की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका जेबी वॉटसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कंडीशनल क्वेश्चन है कि अगर आप करते हो तो वो क्या होगा। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ टेबल यूजिंग एन आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट, it's likely that both of you would attain the identical conclusion about the length. This often an example of, यदि आप और आपका कोई एक मित्र एक मापनी से किसी मेज की लंबाई मापते हैं तो ये संभावना है कि आप दोनों लंबाई के बराबर में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये किसका उदाहरण है। तो ये हमारे पास किसका उदाहरण है, दिस इज अ वेरिएबिलिटी। किसका एग्जाम्पल है, वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक प्रयोग में स्वतंत्र चर क्या है, वह चर जिसका मापन करते हैं, वह चर जिसमें बदलाव किया जा सकता है, वह चर जो दूसरे चर से प्रभावित होता है, वह चर जो स्थिर रहता है। तो वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल, द वेरिएबल दैट रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसमें तो वही है जो दूसरे को प्रभावित करते हैं। वह चर जो दूसरे चर से प्रभावित होते हैं, वो जब वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड ही नहीं हो रहा, तो किसी से इफेक्ट क्यों होगा, उसमें बदलाव नहीं, वो कांस्टेंट होगा ना। अगर वो इंडिपेंडेंट है वो कांस्टेंट होगा, रिमेन कांस्टेंट, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, उसका क्या अर्थ, उसका अर्थ होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज बुद्धि का विकास। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर किसने थ्योरी दी हुई है, फेमस साइकोलॉजिस्ट आपके जीन पियाजे, ठीक है। कौन रहे हैं आपके, जीन पियाजे, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है आपके पास ये। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ, कि जो विकास है वो डैश की अंतक्रिया से प्रभावित होता है, बायोलॉजिकल एंड सोशल इमोशनल, सोशियो एंड इमोशनल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस, या फिर बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव या सोशल इमोशनल। तो डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो ये हर एक चीज से इफेक्ट होता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशियो इमोशनल हो, कुछ भी हो, फिजिकल हो, सभी से, सभी का एक तरह से प्रभावित होता है सभी से। तो राइट आंसर आता है इसमें जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज, तो सेंसरी मोटर स्टेज की एज क्या है हमारे पास, 0 to 2 years,
0 to 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स हमारे पास, ठीक है। तो वो सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसकी बात किसने करी थी, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने अपने थ्योरीज में सेंसरी मोटर स्टेज की बात करी थी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच theorist proposed the 8 stages of a psychosocial development is associated with a particular crisis। किस सिद्धांतवादी के द्वारा मनोसामाजिक विकास साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 अवस्थाएं दी गई है जो कि एक विशिष्ट संकट चेतावनी से संबंधित है। तो ये है हमारे पास एरिक एरिक्सन ने, जिसको हमने ऐसे लर्न किया हुआ है TI3IGE करके, ठीक है। 2 स्टेजेस ये होगी 3A5 और 3A होगी 8 स्टेजेस। सिगमंड फ्रॉइड ने 2 तरह की थ्योरीज दी हुई है आपके पास, कौन कौन सी, एक तो आपकी साइको सोशल है जिसको हिंदी में बोले मनोलैंगिक, और एक है आपकी साइको एनालिसिस, ठीक है, साइको एनालिसिस जिसको मनोविश्लेषणवाद, इसके वो फादर भी है। इसमें उन्होंने बात की है इड ईगो सुपर ईगो की, और उसमें उसने साइको सोशल में करी हुई है ओरल एंथल जेनिटल इनके बारे में, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एल्बर्ट बंडूरा, तो एल्बर्ट बंडूरा हमारे पास हमारी जो सोशलाइजेशन है उसके फादर रहे हैं। इन्होंने बोबोटोल एक्सपेरिमेंट भी दिया है हमारे पास। उसके बाद अब्राहम मैस्लो, तो अब्राहम मैस्लो ने क्या, इन्होंने एरहरिकी दी थी हमारे पास ऐसे मोटिवेशन के लिए, ठीक है, जिसमें हमने 5 स्टेजेस डिफरेंट स्टेज कि सबसे पहले हमें किस नीड की, फिजियोलॉजिकल नीड्स की होती है, उसके बाद फिर हम अपने चलते हैं सेफ्टी नीड पे, फिर हम चलते हैं सोशल नीड्स पे, फिर हमारी आती है अगर हम बात करें एस्टीम नीड्स, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस वाली, ठीक है। तो वो थे हमारे अब्राहम मैस्लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the process of incorrupting new experiences into existing schema is known as a, नए अनुभवों को पहले से विद्यमान स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं असिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, असिमिलेशन का मतलब है आत्मसातकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं असिमिलेशन। अगर लिखा होता द प्रोसेस ऑफ इनकरप्टिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड उसको मॉडिफाई किया गया है, तब हमारा अकोमोडेशन आता है। मॉडिफाई से ना डी आ रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन, तो वो अकोमोडेशन होती है। बट पुरानी नॉलेज में नई को इनकरप्ट करना, जस्ट इनकरप्ट करी, इससे क्या कंक्लूजन निकला वो हमने नहीं करा है, तो वो हमारा असिमिलेशन होता है जिसको आत्मसातकरण कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ ए कैलकुलेशन ऑफ ए IQ। तो ये हमने पिछली दोनों जो अपने इंपॉर्टेंट सेशन करे हैं वहाँ पे मैंने फॉर्मूला डिस्कस करा है, तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ IQ। नेक्स्ट है द गेस्टिल्ट प्रिंसिपल विच स्टेट that element which are close to each other are perceived as group is called। गेस्टोल का सिद्धांत जो ये बताता है कि जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती है उन्हें एक समूह के रूप में देखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, दैट इज निकटता का सिद्धांत, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, निकटता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The process by which we recognize and interpret sensory information into meaningful whole is known as, जिस प्रक्रिया से हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं को पहचान करते हैं और उसे अर्थवान बनाते हैं, डैश कहलाती है, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, परसेप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज प्रत्यक्षण। नेक्स्ट, who is known for the classical conditioning experiment involving dog। तो इसको हमने कैसे याद करा हुआ है, CDT से। क्लासिकल कंडीशनिंग है, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, किसने दी है, इवान पैवलो ने, किसने दी हुई है, इवान पैवलो ने। और जो दूसरी है वो हमने ORS से याद करी हुई है, ORS। और हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग है, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, और किसने दी है, स्किनर ने दी, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर है वो है इवान पैवलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज अ। होवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसको थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्की, 2 फैक्टर, तो उनको जाना जाता है
थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें ना जो सारे ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ से पक्का आपको कोई ना कोई क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ ए वुडन ब्लॉक्स इज नोन एज अ, वह परीक्षण जिसमें बहुत सी लकड़ी के ब्लॉक होते हैं को डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये टेस्ट जो है हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये मैंने डिस्कस करे हुए हैं डिटेल में, ठीक है। तो आप एक बार विजिट कीजिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी अपने प्लेलिस्ट का, वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन टेस्ट की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश रेफर्स टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल, डैश एक व्यक्ति द्वारा कौशल अर्जन करने की संभावना को दर्शाता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ है कि आपको स्किल सीखना चाहते हो, तो सीखना चाहते हो तो इट इज़ योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है, सीखना चाहते हो तो इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, एज अ पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ, दिस इज नोन एज अ, व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो दिस इज नोन एज अ सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान। क्या है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु क्रिएटेड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण, TAT भी बोलते हैं इसको, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो ये आपका मॉर्गन एंड मोरे के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, मॉर्गन एंड मोरे के द्वारा। नेक्स्ट, ये भी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनरी वाज फाउंडेड बाय, तो ये किसने बनाई है, दिस वाज कैटल। अभी जो आपका पेपर होगा ना जून में, तो उसमें टेस्ट के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएंगे, चाहे इंटेलिजेंस टेस्ट हो या पर्सनैलिटी टेस्ट हो, आएंगे पक्का आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है इसका राइट आंसर, कैटल, कैटल। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज गिवन बाय द विच साइकोलॉजिस्ट, इंडिविजुअल यह व्यक्ति मनोविज्ञान किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्फ्रेड एडलर, एल्फ्रेड एडलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डैश इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो अभी थोड़ी देर बाद मैंने पहले बताया था कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है, तो वो है हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट है, विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल जंग, तो कार्ल जंग ने कौन सी थ्योरी दी है, साइको एनालिटिकल सोशल साइकोलॉजी या फिर इंडिविजुअल साइकोलॉजी। का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास साइको एनालिटिक साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके। निशा shows aggression most of the time in her classroom and often calls her classmate aggressive. Identify the defense mechanism. निशा अपनी कक्षा में आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रामक बताती है, तो इसमें रक्षणात्मक मनोरचना को पहचाने, तो इसमें कौन सा, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है हमारे पास, अगर हम बात करें तो वो है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ये जब आपका क्वेश्चन आपके सामने आया था, मतलब पेपर में प्रीवियस ईयर में, तो इसके आपको ग्रेस मार्क मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया इज अ काउंसलर एंड शी हैज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट क्लाइंट से एंड फील यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, दिस इज नोन एज अ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज नोन एज अ पैराफ्रेजिंग, पुनर्वाक्य विनाश, पैराफ्रेजिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पैराफ्रेजिंग। कंडीशनल क्वेश्चन आपको काफ़ी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। डैश एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायरेबल बिहेवियर विद द पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस, अनडिजायरेबल बिहेवियर अवांछित व्यवहारों और पीड़ादायक परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करती है, कौन, तो एवर्जन थेरेपी, कौन सी,
विरुचि चिकित्सा अबॉर्शन थेरेपी। नेक्स्ट है राहुल इज अ हैबिचुअल ऑफ screaming, so his parents decided to take the food away whenever he screamed. This is a technique of राहुल को चीखने चिल्लाने की आदत है, उसके माता पिता ने निर्णय लिया कि जब भी वह चिल्लाए तो उसे भोजन ना दिया जाए। तो ये किसका उदाहरण है? तो दिस वाज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। किसका उदाहरण है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक प्रबलन का, नकारात्मक प्रबलन का। ठीक है, तो आज की क्लास के कुछ लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। तो विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट फोबिया? डर होता है ना किसी चीज़ से, है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है? दैट इज़ योर सिस्टमेटिक डिसेस्टिनेशंस, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिस्टमेटिक डिस्टेस्टिनेशन, क्रमिक विसंवेदनीकरण। Next is that कि the logical process by which general principle are inferred from particular instances is called, तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है उसको बोलते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं? डिडक्टिव, दैट इज निगनात्मक तर्कना। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास आज की क्लास का, मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यूली लर्नड इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स रिट्राइवल ऑफ ए प्रीवियसली स्टोर्ड सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड, स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियां पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती है, क्या कहलाती है? तो इट इज नोन एज अ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, पूर्वलक्षी अवरोध। तो ये थे आपके पास आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं थ्योरीज और डिफरेंट टेस्ट्स के बारे में तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।